नमस्ते। आज हम भाषा के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा सीक्रेट इंजन जो हमारी भाषा को, मतलब हमारी हिंदी को, हमेशा नया और जिंदा रखता है। तो तैयार हैं इस इंजन के अंदर झांकने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल काफी बड़ा लगता है ना? कि भाई इतने सारे शब्द तो पहले से ही हैं, तो फिर ये नए नए शब्द आते कहाँ से हैं? नहीं नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो भाषा की अपनी एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही क्लेवर सी तरकीब है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस पूरी तरकीब के पीछे सिर्फ दो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स हैं। इतने पावरफुल कि एक किसी भी पुराने शब्द में एक नई जान डाल सकते हैं, उसे एक बिल्कुल नया मतलब दे सकते हैं। और इन दो जबरदस्त टूल्स के नाम हैं उपसर्ग और प्रत्यय। नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर हैं बहुत आसान। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है, जैसे निडर में नी, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है, जैसे लिखावट में आवट। देखा कितना सिंपल है। अच्छा, इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका बताऊं। सोचो कि हर शब्द एक ट्रेन है, तो उपसर्ग जो है वो है ट्रेन का इंजन। वो सबसे आगे लगता है और तय करता है कि ट्रेन किस दिशा में जाएगी, मतलब शब्द का मतलब क्या होगा। और प्रत्यय वो है ट्रेन का सबसे आखिरी डिब्बा, गार्ड वाला। वो ट्रेन को पूरा करता है और कभी-कभी ये भी बदल देता है कि वो ट्रेन सवारी गाड़ी है या मालगाड़ी। तो चलो सबसे पहले अपनी ट्रेन के इंजन यानी उपसर्ग की असली पावर को समझते हैं। देखते हैं कि ये छोटे से शब्द कैसे किसी शब्द के पूरे सफर को ही बदल कर रख देते हैं। तो देखिए, उपसर्ग बेसिकली शब्द के वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो किसी भी शब्द के शुरू में आकर जुड़ जाते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। ये या तो शब्द के मतलब को और खास बना देते हैं या फिर उसे पूरी तरह से उल्टा ही कर देते हैं। अब एक मजेदार एक्सरसाइज करते हैं। हमारे पास एक शब्द है हार। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो फूलों का हार या फिर डिफीट। अब सोचिए, अगर हम इसके आगे अपना इंजन यानी प्र उपसर्ग लगा दे तो क्या बनेगा? सोचो सोचो। ये बन जाता है प्रहार। देखा जादू? कहाँ हार और कहाँ हमला करना, मतलब पूरी तरह से बदल गया। बस यही तो है उपसर्ग की शक्ति। चलो एक और कोशिश करते हैं। इस बार शब्द है मान, मतलब रिस्पेक्ट। अब अगर इसके आगे हम अप उपसर्ग को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया अपमान। अरे वाह! इस छोटे से अप ने तो पूरे शब्द का मतलब ही उल्टा कर दिया। सम्मान का सीधे सीधे अपमान। कमाल है ना? अच्छा, अगला शब्द है डर। बहुत ही सीधा साधा शब्द है, लेकिन सोचो अगर इसके आगे नी उपसर्ग को लगा दिया जाए तो क्या होगा? और ये बन गया निडर, मतलब फियरलेस। इस बार उपसर्ग ने तो डर को ही खत्म कर दिया। तो ये किसी मतलब को उल्टा भी कर सकता है और उसे हटा भी सकता है। एक और बहुत पावरफुल उदाहरण देखते हैं। शब्द है यश, मतलब फेम और ग्लोरी। अब सोचो, वही पुराना अप उपसर्ग यहां क्या कमाल करेगा। ये बन जाता है अपयश, मतलब बदनामी। एक छोटे से शब्द ने प्रसिद्धि को बदनामी में बदल दिया, मतलब जमीन आसमान का फर्क ला दिया। चलो उपसर्ग वाले सेक्शन का एक आखिरी उदाहरण। शब्द है आदर। अब अगर इसके आगे अन लगा दें तो क्या बनेगा? और हमें मिलता है अनादर। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि उपसर्ग सिर्फ शब्द के आगे जुड़ते नहीं हैं, वो तो पूरे विचार को, पूरे मतलब को एक नई ही दिशा दे देते हैं। तो इंजन की कहानी तो हमने देख ली। अब चलते हैं अपनी ट्रेन के गार्ड वाले डिब्बे की तरफ, यानी प्रत्यय की ओर। अगर उपसर्ग शब्द का मतलब बदलते हैं तो प्रत्यय तो और भी मजेदार काम करते हैं। वो अक्सर शब्द का काम ही बदल देते हैं। चलो देखते हैं कैसे। तो जैसा हमने देखा, प्रत्यय शब्द के आखिर में जुड़ते हैं और ये अक्सर शब्द का मतलब बदलने के बजाय उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही बदल देते हैं। मतलब वो किसी इंसान को एक सोच में बदल सकते हैं या किसी गुण को एक भावना में। इस टेबल को देखो, सब समझ आ जाएगा। मानव एक संज्ञा है, पर जैसे ही हमने इसमें ता प्रत्यय लगाया, ये बन गया मानवता, जो कि एक भाव है। इसी तरह सुंदर एक विशेषण है, पर ता लगते ही बन गया सुंदरता, एक भाववाचक संज्ञा। मीठा बन गया मिठास और अपना बन गया अपनापन। इन छोटे छोटे प्रत्ययों ने तो शब्दों की पूरी जॉब फैमिली बदल दी। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब समय है इन जबरदस्त टूल्स को खुद इस्तेमाल करके देखने का। अब एक शब्द निर्माता बनने की बारी है। स्क्रीन पर ये कुछ उपसर्ग दिख रहे हैं, अ, सु, ने, उप और अन।
अब यहां पर एक छोटा सा पॉज लेकर हर उपसर्ग से कम 2 नए शब्द बनाने की कोशिश करो। ये एक मजेदार चैलेंज है। तो सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो शब्द बनाने वाले छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, ये उपसर्ग और प्रत्यय, ये हमारे चारों तरफ हैं। हर किताब में, हर गाने में, हर बातचीत में, बस हमारी नजरों के सामने छुपे हुए हैं। तो आज का ये सेशन तो यहीं खत्म होता है, लेकिन सीखने का असली सफर अब शुरू होता है। आज से जब भी कुछ पढ़ो या सुनो तो इन छिपे हुए इंजनों और गार्ड के डिब्बों को ढूंढने की कोशिश जरूर करना। देखते हैं आपको कितने मिलते हैं।